अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और मल्टीपल जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इनको कंफर्म भी किया अपने अपने सोर्सेज से। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पीटीआई और इमरान खान साहब की फैमिली दोनों ही इस मामले पर उतने परेशान या उतने अर्जेंसी में नजर नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह हो सकती है, इस पे बात करते हैं। और लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है। सुहेल आफरीदी साहब सबसे पहले मैदान में उतरकर एंकर्स का महाज जो है लग रहा है कि वो सर करना चाह रहे हैं और बड़े एंकर्स से उन्होंने मुलाकातें और बातें की हैं। उस पर भी बात होगी और कुछ मौजूदा सेटअप के हवाले से जो क्वेश्चन मार्क्स लग चुके हैं, तो इस्लामाबाद की हवाएं इस पर क्या कहती हैं। असदुल्ला खान साहब से आज सब कुछ जानेंगे। असदुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक। चलिए जी, सबसे पहले जो आज का सबसे टॉप इशू है उसी पे बात करते हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मल्टीपल खबरें आई हैं। अब ये भी पता चला है सिद्दीक जान साहब के थ्रू भी, और आपने भी खबर अलग से भी दी कि पिम्स लाया गया इमरान खान साहब को। और उसके बाद बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड किस्म का रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि बजाय इसके कि लोग तशवीश में मुब्तला होते हैं, उल्टा सहाफियों का ही मजाक उड़ाया जा रहा है। ये क्या वजह आपको नजर आ रही है इसकी? देखें, अजीबो गरीब सा माहौल बन गया। वैसे पीटीआई के अंदर भी वाजे तौर पर धड़ेबंदी है। वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि एक ग्रुप है जो लॉन्ग मार्च करना चाहता है, दूसरा ग्रुप है जो उनकी किरदार कुशी में लगा हुआ है। और कह रहा है कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। भाई नहीं करेंगे वो तो सबको पता चल जाएगा कि नहीं करेंगे। आप उन्हें यहाँ पर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें सपोर्ट करें। पहले से कहना कि जी इन्होंने तारीख तो दे दी है लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, ये क्या लॉजिक हुआ? हम्म। और फिर इन सब से बढ़कर, जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया, कि असल मसला तो इमरान खान की सेहत का है। हम्म। और हम कुछ अरसे से ये अजीबो गरीब सा रद्दमल देखते हैं कि जब भी कोई सहाफ़ी ये बताता है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, और वो खबर गलत भी नहीं होती, खबर दुरुस्त भी साबित हो जाती है, इसके बावजूद सहाफ़ियों को ट्रॉल करना शुरू कर देते हैं, उनके सोर्सेज पर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि ये खबर तो किसी खास मकसद के तहत जारी कराई गई है या लीक कराई गई है। भाई आपका कंसर्न तो इमरान खान की सेहत से मुतालिक होना चाहिए ना। आप छोड़ें बाकी बातें कि खबर किसने दी, क्यों दी, किसके कहने पर दी, कब दी। आप इन सब बातों को छोड़ें। आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि खबर ठीक है या गलत है। अगर खबर इमरान खान के मुतालिक ठीक है तो बस आप सारी बातों को छोड़ें और इमरान खान की हेल्थ के पीछे पड़ जाएं। आपको पता, आपका डिमांड होना चाहिए कि हमें मिलवाएं भाई, इमरान खान की सेहत के बारे में खबरें आ रही हैं। इवन मैं समझता हूं कि अगर किसी ने कच्ची खबर भी दे दी, यानी उसकी खबर दुरुस्त नहीं भी थी, और फिर भी उसने खबर दे दी, फिर भी आपको तो फिर भी यही कहना चाहिए कि भाई देखें, एक सहाफी खबर दे रहा है और हमें तशवीश पैदा हो गई है, हमें मुलाकात कराएं ताकि हम साबित कर सकें या हम मेक श्योर कर सकें कि खबर ठीक नहीं है, हम अपनी तसल्ली कर सकें। हम्म। आपका तो किरदार ये बनता है। लेकिन यहां पर हैरानकुन तौर पर इमरान खान की सेहत को लेकर या तो स्टेट ऑफ डिनाइल में है कुछ लोग पार्टी के हम्म। अंदर, या फिर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हम्म। क्यों? या तो आपको यकीन है कि इमरान खान से मुतलिक 100% गलत है खबर, उनकी सेहत को कोई मसला नहीं है, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज है। दो ही बातें हो सकती हैं ना, तीसरी बात तो मुझे समझ नहीं आती। और हैरानकुन नहीं मेरे नहीं, लिए तीसरी बात बहनों तो का वो ये खामोश। बता रहे हैं ना। तीसरी बात वो ये कहते हैं, जो अलीमा खान साहिबा का भी मौकिफ है, कि भाई तीसरी बात ये है कि इसलिए हम आपकी बात पे यकीन नहीं कर रहे कि इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ये खबर आती है और इसका मकसद ये है कि आप कोई जहन साजी करने में मसरूफ हैं कि खुदा न खास्ता कल को इमरान खान साहब को कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है तो ये कहा जा सके कि देखिए जी, वो तो नेचुरली उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो चुकी थी और मुख्तलिफ सहाफी जो थे वो इस बारे में बता ही रहे थे। तो ये इस तरह से एक जहन साजी में मसरूफ हैं और उसी एजेंडे का हिस्सा है। देखें, ये मफरूज़ा तब दुरुस्त होगा जब इमरान खान की सेहत खराब ना हो, और फिर भी सहाफ़ी मुसलसल ये खबरें दे रहे हों कि उनकी सेहत ख़राब है, वो बीमार हो रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, उनको तो ब्लड प्रेशर का अर्जा लाहिक हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी साथ बीमारियां उनको चिपक रही हैं। ये तो तब ठीक होगा ना मफरूज़ा, जब इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक हो, और फिर भी कोई इस तरह की बातें करें, फिर आप इल्ज़ाम लगाएं कि देखें इमरान खान ठीक है लेकिन ये जानबूझ के झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं और कहते हैं कि जी इमरान खान की सेहत ख़राब है। जब आंख की खबर दी गई उस वक्त भी यस। सब एक महाज गर्म हो गया। हम्म। तो दुरुस्त निकली ना खबर कि इमरान हम्म। खान की आंख का सीरियस प्रॉब्लम है। आज जब ब्लड प्रेशर का मसला सामने आया है तो ये पता चलता है ना हमें कि ऐन मुमकिन है कि आंख का जो क्लॉट है उस वक्त भी ब्लड प्रेशर की हम्म। वजह से ही बना हो। लेकिन आज तक ब्लड प्रेशर बतौर बीमारी डायग्नोज ही नहीं हुई इमरान खान के यहाँ। क्योंकि वो यानी जो एक उस वक्त कंप्लीट चेकअप अगर उस वक्त भी चाहिए था, जिसपे आपने भी बात की और बहुत से और लोगों ने भी बात की, उनके इवन डॉक्टर्स ने भी ये बात की जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स हैं,
कि ये कंप्लीट चेकअप चाहिए इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए कि ये क्लॉट बना कैसे, आखिर क्या उनके खाने पीने में ऐसी चीज है या अदरवाइज उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से ये क्लॉट बना है। तो वो तो सारा एक कंप्लीट जो कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप और टेस्ट वगैरह चाहिए थे वो तो हुए ही नहीं उस तरीके से, और अगर ऐन हुए भी मुमकिन हैं तो है, कम से कम सामने नहीं लाई गई ना रिपोर्ट उसकी और कोई। ऐन मुमकिन है कि ब्लड प्रेशर की वजह से ही क्लॉट बना हो, क्योंकि यस, क्लॉट हाँ। बनना चाहे वो ब्रेन में बने, हार्ट में बने, हम्म। या आंख में बने, उसकी एक मेजर कॉज जो है वो ब्लड प्रेशर का तेज होना हो सकता है मुमकिन तौर पर। तो आप देखें ना, उस वक्त अगर ये सब लोग फोकस कर लेते इस बात को, इमरान खान की अगरचे बहनों ने, पार्टी ने मुतालबा किया और वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगर उस वक्त उनको हॉस्पिटलाइज करके और सारी चीजें ये तसल्ली बख्श तरीके से कर ली जाती तो ऐन मुमकिन है कि ब्लड प्रेशर का इलाज हो चुका होता और आज ये सूरत हाल उनकी ना हो रही होती अच्छा, लेकिन कि आंख से उनको मुतालिक ब्लड एक बात प्रेशर। है, सही है, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन आंख के ऊपर जो उनके इंजेक्शंस लगने का सिलसिला था वो भी अब बंद हो चुका है। 5 इंजेक्शंस उनको लगे हैं और उसके बाद अब फर्दर हमने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी कि उनको किसी इंजेक्शन के लिए ले जाया गया है। अब इसका क्या मतलब हम्म। समझा जाए कि उनकी बिनाई जिनके बारे में वो शक में मुब्तला थे कि वो, बल्कि खुद इमरान खान साहब का तो स्टेटमेंट ये कि 85% वो वापस नहीं आई उनकी, वो उसी तरह से थी। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि जी चूंकि ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया इसका मतलब है कि वो अब ठीक है, आंख भी उनकी ठीक है। तो इसके ऊपर तो हुकूमत ने कोई आके स्टेटमेंट भी नहीं दिया और हमें और आपको शायद किसी को भी नहीं इस बारे में एग्जैक्टली पता कि वो आंख का ट्रीटमेंट हम कंप्लीट हो चुका है या अब इसलिए बंद कर दिया गया है कि जी चूंकि अब उसका फायदा नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। नहीं, देखिए, इमरान खान की आंख का जो ट्रीटमेंट है उसमें 5 इंजेक्शन लगे, जो मेरी पहले दिन की खबर थी उसमें मैंने कहा था कि कम से कम 3 इंजेक्शन लगेंगे, हम्म। और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि 4 लगे, फिर 5 लगे, 5 इंजेक्शन इमरान खान को लग गए। अब इसमें बुनियादी तौर पर अगर इंजेक्शन रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं आपको, तो फिर इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आंख ठीक है तो ये हमेशा के लिए ठीक हो गई है। उसमें आपको हर महीने या 1.5 महीने या 2 महीने के बाद एक डिटेल्ड चेकअप दोबारा किया जाता है और चेक किया जाता है कि ये आंख दोबारा से वैसे ही बिहेव तो नहीं कर रही, या उसकी बीनाई जो है वो मुतासर तो नहीं हो रही, और वो जो बीमारी CRVO हुई थी उसके नेगेटिव असरात तो आंख के ऊपर नहीं पड़ रहे हैं। इसके लिए फॉलो जब अप तक वो चेकअप्स जिंदा होते हैं, हैं। हम्म। इमरान खान का फॉर लाइफ ये फॉलोअप चेकअप रहेगा, हर हम्म। महीने 2 महीने के बाद। अब ये समझिए कि एक ऐसा आर्जा है जो मुस्तकिल तौर पर ठीक नहीं हो सकता, ये उनके साथ जुड़ा रहेगा, और इमरान खान की आंख जो है उसका चेकअप करना पड़ता रहेगा। हो सकता है कि चेकअप करने के बाद यही पता चले हाँ पेशेंट स्टेबल है, आंख बेहतर है, खराब नहीं हो रही है, और ऐन मुमकिन हम्म। है कि 2 महीने के बाद पता चले कि नहीं, वो जो बीमारी का इलाज हुआ था वो उसी हद तक था, अब दोबारा से इसके ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये चेकअप करने से पता चलेगा। आज भी मैं एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था इसी सिलसिले में, उन्होंने मुझे ये सारी बात समझाई और उन्होंने कहा कि इमरान खान के पीरियोडिक बेसिस पर चेकअप्स होते रहेंगे और उसमें पता चलता रहेगा। फिर उस वक्त डिसाइड कर, हर चेकअप के बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि उनकी आंख को कैसे आगे ट्रीट करना है, या माइनर ट्रीटमेंट की जरूरत है, या बड़े ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है, या हम्म। बस हल्की फुल्के ड्रॉप डालते रहें तो उससे काम चलेगा अगले एपिसोड तक या अगले चेकअप तक। तो ये आंख का मामला तो यूं है। लेकिन देखिए ना, जो ब्लड प्रेशर वाला मसला है उसमें जो अब सिद्दीक जान और बाकी दोस्तों ने खबर दी कि उनको हॉस्पिटल लाया गया है, पेम्स लाया गया है, इसका मतलब यह है, मेरी खबर यह थी जो मैंने 30 जुलाई को दी थी, मेरी खबर यह थी कि उनको जेल के अस्पताल में अच्छा। 3-4 मरतबा ले जाया गया है और कुछ घंटों के लिए वहां ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ठीक। अब अगर पेम्स लाया गया है तो इसका मतलब है कि जेल के हॉस्पिटल में रखने से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, राइट। तभी तो उनको पेम्स लाना पड़ा ना। राइट। अदरवाइज तो वहां पर ब्लड प्रेशर ट्रीट कर लिया जाता। इसका मतलब है कि ये रूटीन का मामला नहीं है, उससे कुछ बढ़कर है। इसका मतलब यह हुआ कि तशवीश का जो की सतह है वो बुलंद हो जानी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली हमें दिखाई नहीं देती। अच्छा, इसकी एक जो साथ खबर अब जुड़ी है जो 2-3 लोगों ने दी है, ज्यादा लोगों ने लेकिन 2-3 लोगों से देखी, कि जी इमरान खान ने ये मैसेज भिजवाया है कि अलीमा खान साहिबा अगर कोई शर्त है इस हुकूमत की, गारंटी मांग रहे हैं या कुछ यकीन दहानी लिख के चाह रहे हैं तहरीरी, तो वो लिख के दे दे, लेकिन किसी तरह मुझ तक रसाई हासिल करें और मेरा इलाज भी होना चाहिए। अब ये खबर को आपके सोर्सेस कंफर्म करते हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बड़ा, 2 बातों पे मुझे इस खबर के हवाले से काफी कंसर्न है। एक तो पहली चीज ये कि इमरान खान से मीनवाइल अभी 3-4 दिनों में तो कोई ऐसा नहीं शख्स मिला कि जिसके थ्रू इमरान खान साहब ने ये मैसेज भिजवा दिया हो। एक चीज, दूसरी चीज ये कि जिस इमरान खान को हम जानते हैं वो कभी भी कोई कमजोरी का तासुर नहीं देते कि भाई आप किसी भी तरह सही बस मुझे बचा लो, लिख के दे दो जो भी है या इस तरह। तो मुझे ये काफी अनलाइक इमरान खान फीलिंग आ रही है इसको सुन के कि अगर इस तरह का कोई मैसेज आए। इस खबर के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या ये उसी खबर की एक हिस्सा है कि जी पहले उनकी तबीयत से मुतालिक खबरें सामने आई हैं और उसके बाद किसी तरह
अलीमा खान साहिबा पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो कुछ कमिटमेंट दे दें ताकि मुलाकातें बहाल करने का एक जवाब बन सके। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब बहुत स्ट्रांग नर्व्स के आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। लेकिन दूसरी हकीकत यह है कि वो 72 साल के हैं। हम्म। और तीसरी हकीकत इसमें यह है कि वो मुसलसल मेंटल टॉर्चर का शिकार हैं। हम्म। उनको मुसलसल मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। और कोई कितने ही स्ट्रांग नर्व्स का आदमी हो, ये हो नहीं सकता कि कैद तन्हाई और मेंटल टॉर्चर जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर न डाले। ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि मैं हूं तो मैं कोलैप्स ही कर जाऊं। हो सकता है कि मेरी जगह कोई और हो, थोड़ा सा बेहतर नर्व्स का आदमी, कोई तो वो 2 दिन 50% निकाले, कोई मुतासर दो हो जाए। हफ्ते निकाले, कोई 2 महीने जी। निकाले, अपने अब अपने उस पे इमरान खान साहब डिपेंड करता देखें, है। बाज दफा होता यह है कि आप अपनी बीमारी को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आपको यह महसूस हो रहा होता है कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं अच्छा हम्म। महसूस नहीं कर रहा। बाज दफा तो ऐसा भी होता है कि हम डॉक्टर के पास तक चले जाते हैं और हम्म। डॉक्टर को जाकर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या मसला हो रहा है। और डॉक्टर भी तशखीस में लगा रहता है और ढूंढने की कोशिश करता रहता है, लेकिन पेशेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। उसे लगता है कि नहीं, मैं मेरा डॉक्टर मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा। तो खान साहब का ये जुमला अगर दुरुस्त है जो उन्होंने कहा है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो बताना चाहते हैं कि मुझे पूरी तरह से चेकअप किया जाए और हम्म। ढूंढा जाए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। हम्म। अब बजाहिर आंख का मसला है, बजाहिर ब्लड प्रेशर का नहीं, लेकिन मसला है, उनकी लेकिन ये पूरी तरह मैसेज से किसके तशखीस दी थ्रू जाए आया मैं हुआ ठीक हो नहीं हूं। सकता है? अभी लेकिन रिसेंटली तो क्या किसी मसला से है, इसके मुलाकात लिए नहीं हुई। चेकअप कराया जाए। अब आप देखें। नहीं नहीं, ये बात तक तो ठीक है, ये तो उन्होंने सलमान सफदर को भी इवन कहा था ना कि मेरे जो जाती नॉलेज है उनको एक्सेस दिया जाए, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन ये कहना कि कुछ अगर यकीन दहानी मांग रहे हैं तो आप दे दें और आए, ये वाला मैसेज अभी पिछले 2-3 दिन में सर्कुलेट हो रहा है, जबकि पिछले चंद दिनों में तो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई किसी की भी। तो ये इसलिए क्वेश्चनेबल है स्टेटमेंट के अभी तक किसी की मुलाकात तो हुई नहीं, तो ये मैसेज कैसे इमरान खान साहब ने कन्वे किया है? लेकिन मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि ये मैसेज उनको हो सकता है ना। हमारे हम देख रहे हैं कि बाज़ दफ़ा पैगाम रसानी बहुत तातुल के बाद हो पाती है मुकम्मल। ऐन मुमकिन है कि इमरान खान ने यह पैगाम भिजवाया हो और उस वक्त ये सामने आया हो, जैसे ब्लड प्रेशर वाली बात है। ये काफी दिन से चल रहा है मामला, लेकिन अब ये जाके चीज मेच्योर हुई है, खबरें मेच्योर हुई हैं कि मैं जिन जो लोग ये खबर के बुशरा बीबी की फैमिली उनसे मिलती है, एन मुमकिन है कि उनके थ्रू उस आया हो। जरिए से हम्म। इमरान खान की फैमिली तक आ रही हो बात। और एन मुमकिन है कि कोई किसी जर्नलिस्ट के वाकई जेल के अंदर किसी पुलिस वाले से सोर्स हो, ठीक है। मैं नहीं कह सकता। और एन मुमकिन है उनको ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स में से कोई सोर्स हो। तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि बाज़ दफ़ा इमरान खान ने, एक दफ़ा मैंने खबर दी थी कि इमरान खान ने अपने डॉक्टर से कहा, कोई पॉलिटिकल बात की, जो अपने जो पिम्स के डॉक्टर्स आए थे, तो उनसे कहा कि बाहर जाकर ये पैगाम दें। तो डॉक्टर्स ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, कि इमरान खान साहब, हमें तो सिर्फ आपकी सेहत के बारे में और आपका इलाज करने के लिए भेजा गया है, तो हम इन बातों का जवाब नहीं दे सकते। ये बाकायदा तौर पर एक डॉक्टर साहब ने इमरान खान को जवाब दिया। तो मैंने इसकी तफसील भी बताई थी कि एक डॉक्टर को ये कहा इमरान ठीक। खान ने। तो अब कहाँ से ये बात निकली मुझे नहीं पता। हो सकता है कि शक भी दुरुस्त हो, कि ठीक। उन्होंने ना ही कहा हो, ये भी हम्म। मुमकिन है। हम्म। लेकिन इस सब का हल ये भी है कि बहरहाल जो इमरान खान कह रहे हैं, हमें यही समझना चाहिए कि शायद कहा ही होगा। ठीक है। क्योंकि इमरान खान का ट्रीटमेंट और उनका मुकम्मल चेकअप बहरहाल जरूरी है, जो कि पार्टी के नजदीक सबसे बड़ी प्रेफरेंस होना चाहिए। लेकिन वो प्रेफरेंस नजर क्यों नहीं आ रही? ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना कोई पार्टी की बुनियादी जो कमेटी है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है, ना कोई सेक्रेटरी जनरल का ट्वीट आया है। इवन अलीमा खान साहिबा ने भी ट्वीट नहीं किया है। तो इस कदर खामोशी की वजह कुछ समझ में आ रही है कि क्या हो सकती है, क्यों इस कदर खामोश है पीटीआई? जी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही हम्म। कि क्यों खामोश है। और पीटीआई शायद इसलिए खामोश होगी कि बहनें खामोश हैं। और बहनें क्यों खामोश हैं मुझे नहीं मालूम। मुझे मुझे पता चला है कि शायद इसमें का स्टेटमेंट ये मुमकिन है आज हो या कल हो जाए। लेकिन अलीमा खान साहबा का खामोश रहना, इस पर मैं बहुत इस पर हैरान कुन हूँ। और मुझे नहीं मालूम कि अलीमा खान साहबा जो हैं वो
क्यों इस पर चुप साधे हुए होंगी। ये तो उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो फिर ही हम आएगा तो कुछ कर सकते हैं, पता राइट। अच्छा, लेकिन अब चलेगा। ये सुनने में आया है एन कि मुमकिन पीटीआई है इसके कि ऊपर जो है वो बैठ भी रही वही है। बात हो जो हम अक्सर किया। ठीक। अच्छा, लेकिन अब इसके ऊपर पीटीआई कुछ लाएबल बना रही है। आपकी भी सुहेल अफरीदी से मुलाकात हुई, क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह की कोई चीज फर्दर, जैसे अब सोशल मीडिया पे एक प्रेशर तो बन रहा है कि जी ठीक है, जहां कुछ ऐसे लोग हैं जो उल्टा सहाफियों को ट्रोल करें, तो वहीं एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो तशवीश का भी इजहार कर रही है और प्रेशर डाल रही है क्यादत पे कि भाई आप बोलें और पता करें इस सिलसिले में। तो क्या आपको लगता है कि कोई अर्ली लॉन्ग मार्च पॉसिबल हो पाएगा? सुहेल अफरीदी इस हद तक जाएंगे? बात हुई थी जिसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से ज़ाहिर है पार्टी के अंदर बड़ी तशवीश, पार्टी के अंदर बड़ी तकसीम है, तो मैंने उनसे वो सवालात किए थे जिस पर उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी के अंदर तकसीम है ये तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने मुझे कहा कि अलीमा खान साहबा भी ऑन बोर्ड आ जाएंगी और हम मिलकर जो है वो पार्ट ये एक स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे होंगे और 27 सितंबर की तारीख की तैयारी करते हुए सब आपको इकट्ठे नजर आएंगे और जो तकसीम है ये ख़त्म हो जाएगी। इस हवाले से तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। लेकिन उस वक्त तक इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इतनी खबरें सामने नहीं आई थी, ब्लड प्रेशर के हवाले से या पिम्स लाए जाने के हवाले से। तो वो जब से ये हुआ है उसके बाद तो मेरी उनसे मुलाकात या बात नहीं हो सकी है। तो अब मैं चाहूंगा कि उनसे वो भी, उनका मौक़िफ़ भी सामने आया कि वो अब क्योंकि क्या सोच आज रहे हैं जो और अब सहाफी क्या मिले वो हैं, समझते हाँ हैं। हाँ, आज जो सहाफी मिले हैं वो तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि अब हम बैठ के इस पे करते हैं फर्दर और डिसाइड करते हैं, और अगर हम्म। कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल हुई तो हम पहले भी निकल सकते हैं, पहले भी सड़कों पर आ सकते हैं। अच्छा, आपको जो उन्होंने तैयारियां बताई हैं लॉन्ग मार्च एन की, आपको लगता है कि कोई इस दफा डिफरेंट स्ट्रैटेजी है पीटीआई के पास या सुहेल अफरीदी के पास? और कितने को वो आपको कोई डिटर्मेंट और सीरियस लगे, और आपको लगता है कि अगर उनको इंगेज कर लिया गया मीनवाइल तो लॉन्ग मार्च रुक भी सकता है? देखिए, सोहेल आफरीदी साहब और उनकी टीम जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि हम ना सिर्फ बहुत अच्छा लॉन्ग मार्च करेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे और कामयाब करवाएंगे। तो अच्छा। वो तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मेरे जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, या मैं हैरान हुआ उनकी बातें सुन के कि वो कहते हैं कि जी ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारा जो एहतजाज है, लॉन्ग मार्च है, वो नतीजा खेज ना रहे, और ये भी मुमकिन ही नहीं है कि लोग ना निकलें और ये कामयाब ना हो। वो कहते हैं जैसी स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं ये 100% कामयाब रहेगा और ये गवर्नमेंट को हमारी बात मानना पड़ेगी। तो इस हवाले से तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। अब जाहिर है अब स्ट्रेटेजी शेयर नहीं की उन्होंने कि वो क्या करेंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे और कितने दिन में आएंगे, ये सब चीज़ें। लेकिन बहरहाल अभी तक मुझे ये लगता है कि वो इस पर बड़े कॉन्फिडेंट थे और वो सेटिस्फाइड हैं कि जो उन्होंने तारीख दी है वो समझते हैं कि हाँ, जल्दी हो सकती थी, थोड़ा पहले आ सकते थे, लेकिन 12 इसमें तैयारी का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। पार्टी खास तौर पर वो भी लॉन्ग मार्च के हवाले से तो किया गया है और यह है कि चीज़ें लॉन्ग मार्च के हवाले से तो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये अब नहीं डेवलप होती हुई सिचुएशन में क्या वो तारीख को तब्दील करते हैं और क्या इसको पीछे लेकर आते हैं, ये मेरा ख्याल है कि बहरहाल सबको लेकिन बैठ कर ही फैसला टीटैप करना इस पे पड़ेगा। बिल्कुल खामोश है। तहफुज़ आईने पाकिस्तान ने एक दफा भी नहीं आके कहा कि जी बिल्कुल हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम निकलने लगे हैं, हम पूरी तैयारी करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब का मैंने कल एक सहाफी के साथ उनका वो इंटरव्यू देखा जिसमें जैसे कोई सवाल पूछ रहे तो चलें आप जवाब में कह देते हैं कि जी बिल्कुल हम निकल रहे हैं और हम वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन एक होता है ना कि आप एक मूवमेंट का जब पूरा एक प्रॉपर पार्ट होते हैं तो आप उसके लिए उतने ही एंथुजियाज्म के साथ सामने आ रहे होते हैं। तो ऐसा आपको भी महसूस होता है कि ये अब सारा जो इसका बोझ है ये पीटीआई और सोहेल अफरीदी को ही उठाना है, या आपको लगता है कि बाकी लोग बिल्कुल शाना बशाना होंगे? हुई भी इसमें तो वो बड़ी टोकन के तौर पर होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुझे बिल्कुल नहीं इसमें अमली तौर पर हिस्सा लेते हुए या तहरीक चलाते हुए नजर आ रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की वैसे भी कोई स्ट्रीट स्ट्रेंथ तो हम्म। है नहीं। हम्म। उनको जो करना है वो अपना टेलीविजन के ऊपर अभी रोल अदा करना है ना, अखबारात में, खबरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में ज़रा माहौल बनाना होता है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी होती हैं, बयान जारी करने होते हैं, वीडियो पैगाम देने होते हैं। टीटीएपी का यही जो है वो रोल है और वो ये रोल भी अदा नहीं करेंगे। मुझे मुझे लगता है कि वो इतना भी अदा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे कहीं तहरीक में कोई फायदा ही ना हो जाए। वो बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं अच्छा। है और उन्होंने पूरी कोशिश की मेरी इत्तला के अच्छा, मुताबिक कि ये आपने इसको बड़ा खतरनाक जुमला कह बिल्कुल दिया कि कहीं इससे तहरीक को कोई फायदा ही ना हो जाए, यानी आपके ख्याल से वो डेलिबरेटली चाहते हैं कि फायदा तहरीक ही को ना कोई हो जाए। फायदा ना हो।
ये- बिल्कुल, मुझे अब इसमें कोई शक नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि देखें, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पहले तो ये कोशिश करती रही, महमूद अजहरी साहब ने पैगाम भिजवाया कि इसको अभी आप अक्टूबर का महीने का अनाउंस कर दें कि अक्टूबर में लॉन्ग मार्च निकालेंगे, लेकिन तारीख ना दें कोई। हम्म। और फिर कोशिश ये थी कि तारीख देनी भी है तो इसको अक्टूबर के आखिर में ले जाएं। यानी हम्म। पूरी उन्होंने कोशिश की कि ये ना आए। वरना आप देखें ना, कुछ लोग मुझे आज राब्ता करके कह रहे थे कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो ऑन बोर्ड है इस पे, और वो तो चाह रहे थे कि ये हो, और सोहेल आफिदी साहब जो हैं वो ही नहीं चाहते थे। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया कि ये बताएं कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान फिर इस पर स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी कर रही? दे हम्म। देना एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जारी करें और कहें कि जी ये धरना और ये हम सब का है, और इमरान खान और हाँ, ये वो जो भी वो कह सकते हैं कहना चाहिए उन्हें, लेकिन वो नहीं कह रहे। तो इससे भी अंदाजा होता है खामोशी कि वो इख्तियार एक उन्होंने फासले पे किए हैं हुए हैं, बहरहाल, वो ठीक। हैं। और वो थोड़ा बहुत मॉरली कोई जी, स्टेटमेंट आ जाए और तो वो आ जाए, चाहते लेकिन हैं एक कि इसको तकवीत ना मिले। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो जी, इधर अब वरना गवर्नमेंट आप की देखें ना, अगर आप ये भी अगर हम उनकी नीयत को देख लें, अगर हम उनको ये देख लेंगे, चलें हो सकता है जी उनकी स्ट्रेटेजी ये हो कि वो समझते हैं कि लॉन्ग मार्च से तो हालात और खराब हो जाएंगे, बातचीत के जरिए मसला हल होना चाहिए, तो बातचीत भी नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की, या इन्होंने एक दो दफा बात हुई कि आए मिल बैठते हैं, जगह का मसला बन गया, वो आज तक वेन्यू ही वो नहीं जगह का पसंद मसला आ ही नहीं हल हो रहा कि मीटिंग होनी कहाँ है। रहा। हाँ, हाँ, सही। तो देखे ना, जो महमूद अतगरी साहब हैं, उन्होंने एक कदम भी तो आगे नहीं बढ़ाया ना। या तो कम से कम वो बातचीत कर लेते, तो फिर वो उनका ये कहना दुरुस्त होता कि ठीक है जी ये एहतजाज ना करें। ठीक। बल्कि अब तो लोग ये भी क्वेश्चन उठाते हैं कि चलिए आप तहरीक पर, इमरान खान के मसाइल, पीटीआई के मसाइल पर नहीं भी कोई फैसला कुन किरदार अदा कर पा रहे, लेकिन एटलीस्ट जो अवामी मसाइल हैं, कोई पेट्रोल महंगा हो रहा है उस पर जो हुकूमत की एक कलाबाजियां चल रही होती हैं, या कोई गंदुम का इशू आ गया है, या हम्म, कोई 100 तरह के मसाइल आ गए, भाई किसी बात पे तो आप शोर मचा सकते हैं, लेकिन वो भी एक खामोशी नजर आती जी। है। एनीवेज, ये हुकूमत की तरफ जरा आना जरूरी है कि इनके दरमियान भी बड़ा हमने नूरा कुश्ती देखी। अच्छा, वो कश्मीर इलेक्शन तक तो जाहिर है सब अंडरस्टैंडेबल था कि जी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, इसलिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद भी अभी तक ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जनाब हम खुश नहीं हैं इनके साथ बैठ के, हम फैसला कर लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी रोज ही कोई ना कोई काफी गुस्से वाले बयान दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस वक्त वाकई कोई जेन्युइन लड़ाई भी शुरू हो चुकी है दरमियान में, नूरा कुश्ती करते करते कहीं सीरियस ही हो गए? देखें, मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि बिलावल साहब और नून लीग के अंदर कोई लड़ाई नहीं है। ये हम्म। जो हमें थोड़ा सा बयानात की गर्मी नजर आई है, ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से थी। हम्म। और अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये जो इलेक्शन का आखिरी मरहला है वो चूंकि डिले भी हो गया, कुछ अजला में देर से इलेक्शन होंगे, तो ये लड़ाई जो है वो भी थोड़ी लंबी होगी, इसका दौरानिया भी बढ़ गया है। हम्म। तो ये एक तो ये भी हुआ है। लेकिन अगर वाकई ये लड़ाई दुरुस्त है ना, तो फिर इसके अंदर एक और प्लान हो सकता है। वैसे तो खैर मुझे ये लड़ाई नूरा कुश्ती लगती है, लेकिन अगर ये लड़ाई वाकई जेन्युइनली हो रही है और पीपल्स पार्टी ने राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है, तो फिर आप एक और प्लान हो सकता है। वो प्लान ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को ले आए ऑपोजिशन के रोल में, और शबाज शरीफ साहब का नंबर तो अब पूरा हो चुका है। हम्म। मखसूस नशस्तें मिलने के बाद उनका नंबर, उनको जो 169 चाहिए वो पूरा है, पीपल्स हम्म। पार्टी के बगैर भी पूरा है। तो पीपल्स पार्टी आ जाए जरा ऑपोजिशन के रोल में, और ऑपोजिशन लीडर के तौर पर वो आने से फायदा ये होगा, एक तो आपको वो जो 1.5 साल से वो पेंडिंग है चीफ इलेक्शन कमीशन का को लगाया जाना, वो हो जाएगा। और फिर ये कि जो पीटीआई है वो बिल्कुल ही आउट क्लास हो जाएगी, और पीपल्स एक तरह पार्टी से जो है वो सिस्टम से बाहर ही हो जाएगी ना, जो ना ऑपोजिशन सिस्टम से बाहर ही हो में भी जाएगी। नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल। हम्म। हाँ, अगरचे इस वक्त पीटीआई के नंबर जो है ऑपोजिशन लीडर के लिए ज्यादा है पीपल्स पार्टी की निस्बत, लेकिन बहरहाल यहाँ पर चक्कर चलाने में कौन सा पता हाँ, वो चलता तो है कि बिल्कुल। 5-10 बंदे आगे पीछे करने होते हैं। खामोशी से वोट होगा और बिलावल साहब ऑपोजिशन लीडर बन सकते हैं। लेकिन इसके इम्कानात फिलहाल मुझे कम दिखाई देते हैं। मुझे लगता यही है कि ये लड़ाई कश्मीर, आजाद कश्मीर के इलेक्शन के अख्ताम तक है। इलेक्शन नहीं, खत्म होगा लेकिन पीपल्स तो पार्टी, ये सबसे ज्यादा अच्छा, होगा। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी की, चले नून से तो एक नूरा कुश्ती है, लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट से वाकई वो कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं? उनके लिए सूबे बनाना मुश्किल है, उनके लिए नहरों पे उन्होंने रेजिस्ट किया, उसके बाद अब 18वीं तरमीम को रोल बैक करने पे उनके इश्यूज हैं। तो आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट से बहरहाल उनकी सीरियस कुछ चीजों पे मसले मसाइल हो रहे हैं? हाँ, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन मसला ये है कि नहरों के मामले पर जैसे उन्होंने रेजिस्ट किया था, उनकी मजबूरी है वो सिंध के मामले पर भी रेजिस्ट करें, क्योंकि सिंध के अंदर बहरहाल सिंध की तकसीम के ऊपर अभी राय हम्म। अमा हमवार नहीं है। वहाँ पर पब्लिक सपोर्ट भी जो पीपल्स पार्टी के लिए है, जो वो समझते हैं कि हमारे कारकुन हैं, उनकी सपोर्ट, वो उनका मानना यही है कि ये सूबे नहीं बनने चाहिए, सिंध तकसीम नहीं होना चाहिए। वो सही
नैरेटिव है या गलत नैरेटिव है वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल वहां के लोगों के जहनों में यही बिठाया गया है कि सिंध सिंध ना देसूं हम्म। तो मरसूं, मरसूं सिंध ना देसूं। हालांकि इंतजामी तौर पर तकसीम करना ये सिंध को देना नहीं होता, या सिंध की तकसीम नहीं होती। इंतजामी तौर पर तकसीम करना इजलास भी तो है ना। हम्म। इजलास से अगर सिंध तकसीम नहीं हुआ, यूनियन काउंसिलों से तकसीम नहीं हुआ, तो इंतजामी यूनिट बनाने से सिंध कैसे तकसीम हो जाएगा? वो सिर्फ वो इंतजाम के लिए सिर्फ यूनिट मैनेजमेंट होता की है, हद तक है, ठीक है। हम्म। मैनेजमेंट की हद तक होता है। लेकिन बहरहाल चूंकि वो एक बयानिया सालहा साल से दिहाइयों से बनाया गया है, लोगों के जनों में ही है, तो पीपल्स पार्टी लोगों की के खिलाफ जाते हुए ये नहीं करेगी, और फिर उनका अपना सियासी नुकसान भी उसमें असल है। बात यह है ना तो कि मुझे वो लगता है उनको कि भी तो पीपल्स सूट नहीं पार्टी करता ना। हम्म। नहीं, वो बिल्कुल फिर सूट नहीं रूलर करता वो अगर। सिंध सिंध में उन्हें लगता है कि सिर्फ हमारा होल्ड रह जाएगा, कराची तो बिल्कुल हमारे उससे हाँ, अर्बन इलाके सिंध अगर हाथ सारे से निकल चला गया जाएंगे। तो वो हाँ। कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या और पियेंगे क्या, और हाँ। गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या? नहीं तो लेकिन ये इस पे कितना रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो रेजिस्ट करने का मतलब, क्योंकि अगलों ने जब बात मनवानी होती है तो वो तो फिर आपको पता है उनके पास तो बड़े तरीके होते हैं। तो आपको लगता है कि वो इस लेवल तक जाएगी पीपल्स पार्टी के जनाब, ठीक है फिर हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, या कोई मिडल वे निकल आएगा? देखें, मार्शल लॉ लग सकता है समीना इस वक्त इस मुल्क में? नहीं लग सकता नहीं ना। लग सकता। हालात नहीं हम्म। है, मार्शल लॉ हम्म। लगने वाले हालात नहीं है। तो सियासी कुव्वतों को अपनी ताकत का भी पता है मौजूदा हालात में, और अपने हरीफों की भी ताकत का पता है। तो हम्म। इसलिए मेरा ख्याल है सारे अपने जो कैलकुलेट करके अपने अपने जो चेस के ऊपर अपनी जो चालें चल रहे हैं, वो बड़ी एहतियात और कैलकुलेट करके चल रहे हैं। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ और कमजोरियों का और अपने हरीफ की कमजोरी और स्ट्रेंथ का पता है। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें लगता है कि बात उस हद तक नहीं जाएगी। मुझे भी लग रहा है ये कि उनका सारे एक अंदाजा दूसरे को ना, जिस तरह आप कहते थे कि एक दूसरे की सारी स्ट्रेंथ्स का भी पता है, वीकनेस का भी पता है और अपनी भी पता है, तो वो सारे एक दूसरे है। को इस्तेमाल करने के लिए ना वहां वहां उतना उतना जो डोज है ना वो दे देते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने हम्म, पहले दे दी, फिर थोड़ा सा यूं कर हम्म, लिया पहले किसी बात या पे दे दिया। तो वो इस तरह चल रहा है, लेकिन आपको फिलहाल मौजूदा सेटअप में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही? डू यू सी एनी चेंज? देखें, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मुतबादल ऑप्शंस जो हैं वो सामने नहीं बन पा रही। हम्म। क्या होगा, ज़ाहिर है ये सेटअप जाएगा तो क्या होगा? हम्म। उसके लिए आपको फिर एक ऐसा मुतबादल चाहिए ना जो मसाइल हल भी कर सके। महज तब्दीली बराए तब्दीली का तो हम्म। कोई फ़ायदा नहीं है। तो वंडर बॉयज नहीं हल कर सकते, कौमी हुकूमत भी फार्मूला जो है वो इस मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकता। फिर खत्ते के हालात भी अभी तक साजगार नहीं हो पा रहे कि आप कोई बड़ा एडवेंचर करें। तो मुझे लगता है कि फौरी तौर पर तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं इस बात पे भी कायम हूं, या इस बात पे भी कन्विंस्ड हूं कि आप ये सिस्टम चला लें, या आप वंडर बॉयज ले आए, या आप कौमी हुकूमत बना लें, रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। हम्म। रिजल्ट्स वैसे ही निकलेंगे जैसे निकलने चाहिए। हम्म। साफ शफाफ फ्रेश इलेक्शन, अवामी मैंडेट का एहतराम, उसके मुताबिक होने वाले इंतखाबात, और एक जमहूरी हुकूमत, बाइख्तियार जमहूरी हुकूमत, वो इस मुल्क के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा कर सकती है। वरना आप तुक्के मारते रहें, टोटके चलाते रहें, उससे मसाइल हल नहीं होंगे। होने होते तो ये आइडियल माहौल था, हो जाते, क्यों नहीं हुए? ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना इकोनॉमी चल रही है, ना आप दीगर मामला मसाइल पर काबू जो है वो आपका हो पा रहा है। तो कैसे आप इन मसाइल को हल राइट। कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कोई फॉर्मूला ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच असद। और नाजरीन, आपने आज का इंटरव्यू देखा, काफी चीजों के ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें सामने रखी हैं असद ने। लेट्स होप कि कुछ बेहतरी के फैसले हो जाए पाकिस्तान के हक में। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।